अब जो कुंभ के मेले में इन्होंने कह दिया कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाया, कोई रिक्शा नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। जब वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ, लोग भाग रहे थे, लोगों ने बुला बुला के मस्जिदों में उनको खाना खिलाया, रहने रखा उन्हें अपना। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, वो कमेटी क्या सवाल पूछती है, जो बच गए उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे तुम बच गए जहाज से पूछते हैं। भाई जब क्रैश हो गया, जहाज टूट गया, एयर होस्टेस ने तुमको अनाउंस करा कि बाहर कैसे निकलना। मैंने 37 साल जहाज उड़ाए, संजय गांधी की ट्रेनिंग करी है मैंने। ठीक है, तो मैं मोदी एरोगेंट है, तो उन्होंने कहा आज का जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये मिनिस्टर की तलवे चाहता है 5 साल एक्स्ट्रा देने की या परमनेंट पोजीशन, इसको देश से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब हम आ रहे थे पाकिस्तान से, एक शहर है वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई, एक टेंट में कुछ आदमी बंधे हुए। उन्होंने पूछा भी क्या ये अच्छा हिंदुस्तान जा रही है, खोल दो इनको सबको। उसी से हिंदुस्तानी बच्चे जनानियाँ आदि पकड़ के उनको खोला, जो आते तलवार से उनके सर उतार दे। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, वो कमेटी क्या सवाल पूछती है, जो बच गए उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे तुम बच गए जहाज से पूछते हैं। भाई जब क्रैश हो गया, जहाज टूट गया, एयर होस्टेस ने तुमको अनाउंस करा कि बाहर कैसे निकलना। अरे क्रैश के बाद वो अनाउंस करेगी खड़ी हो। दूसरा सवाल, जब क्रैश हो गया, जहाज टूट गया, आदमी मरे थे, क्या आपने अपनी सीट चेंज करी क्रैश के बाद। तीसरी बात, जब क्रैश हो गया, जहाज टूट गया, आदमी मर रहे थे, सीट बेल्ट आपकी किसने खोली। आपने खुद खोली या किसी ने खोली, आप बाहर कैसे है। आपने आपके साथ कोई बच्चा तो नहीं बैठा था, अपने बच्चे का क्या, ये सवाल है, इंक्वायरी वालों के सवाल है। ये नौकरशाही इंक्वायरी रिपोर्ट करती है। मेरे से पूछो तो मैं 2-5 सफ़े की रिपोर्ट बनाऊंगा कि जब पायलट ने शुरू कर लैंड करा, उसे वेदर का देखना चाहिए था। अगर तेरी हिम्मत नहीं तो साथ में बेंगलोर है, कोटा कमांड है, त्रिवेंद्रम, 15-15 तू उधर चला गया, उधर मौसम अच्छा। तुम 3 दफा क्यों कोशिश करी 20 किलो सोना। आओ, अब आपका सोना आ रहा हो तो मैं देखता हूँ कि आपकी टेंशन टेंशन कैसी बढ़ेगी, मेरा सोना खा गए तो। मैं तो सेक्टिक होगा, सीबीआई की इंक्वायरी करो। नहीं, सोना नहीं आ रहा, मैं आपको सुपना नहीं है, मैं कह रहा हूँ सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करवाई। मेरी रेपुटेशन काफी, हाँ भाई, विश्व मेरे पीछे ये सारे तानाजी मेरे को। करप्शन इतनी है डीजीसीए में, आपके बच्चे ने आपने लाइसेंस दिया है। मैं एक दिन चला गया, मैं किसी के लाइसेंस का पता करना था, तो कहते अब लंच हो गया, अब 1:30 आना, 1:45। मैं ठीक है, मैं दफ्तर में बाहर चला गया, सड़क पर एक जूस वाला बैठा था, मैं भी एक जूस बना दे। कैसे हैं सरदार जी, परेशान लग रहे हैं। मैं नहीं नहीं ठीक है, नहीं बताओ क्या बात है। मैं ये वो आया था बच्चे का लाइसेंस, हो जाएगा, काम करवा देंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। अब ये जूस वाला ये कह रहा मेरे को, अब मतलब मेरी क्या हालत है, मैं कैसे फील कर रहा हूँ कि डीजीसी कितना इंसाफ होता। जूस है, मेरी हिम्मत पड़ती तो मैं जूता ला के उसके मुंह पे मारता, बता रहे कौन पैसे लेता है, लेकिन मैंने नहीं करा। बड़े बड़े अच्छे आदमी है देश में। जी हाँ, अभी भी बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छा सेवा करना। अब जो कुंभ के मेले में इन्होंने कह दिया कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाया, कोई रिक्शा नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। जब वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग भाग रहे थे, लोगों ने बुला बुला के मस्जिदों में उनको खाना खिलाया, रहने रखा उन्हें अपना। अरे जब 1897 पहली म्यूटनी हुई अंग्रेजों के खिलाफ, लड़े भगत सिंह शहीद हो गए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख और ईसाई सब थे। फिर 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सब ने हिस्सा लिया। अब ठीक है, तुम मुसलमान जो गलती करता है, सिख है, मुसलमान, हिंदू, उसको मारो, गलती करी, देखिए सबको क्यों बदनाम करते हो? मैं तो पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में बानो कोयटा बलूचिस्तान में हमारी पैदाइश हुई। जब पार्टीशन हुई तो पंजाब के मुसलमान नकली पट्टियां बांध के आ गए, अरे मेरा वो मार दिया, मेरे इनको मारो, सरदारों को, हिंदुओं को मारो। पठानों ने पता क्या कहा, किसी को नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा हम घर आग लगे, कहते हैं ना घर लूटे ना आग लगा। हमें कहा जी, जो कीमती चीज अपने साथ ले जा सकते ले लो। मेरी माँ ने जो नाला होता ना, पजामे में डाला, वो मोटा बनाया, उसके अंदर सोना वोना डाल के कमर में बांध के कहती जो बाकी चीजें छोड़ दो। वो पठान लोग हमको बॉर्डर तक छोड़ने आए। फिर उन्होंने कहा इनको जाओ अब लूट लो, लेकिन आग नहीं लगाने देंगे। अच्छा, जब हम आ रहे थे पाकिस्तान से, एक शहर है वहां पर गाड़ी खड़ी हुई, एक टेंट में कुछ आदमी बंधे हुए थे। उन्होंने पूछा भी क्या ये अच्छा हिंदुस्तान जा रही है, खोल दो इनको सबको।
उसी से हिंदुस्तानी बच्चे जनानियां आदि पकड़ के उनको बोला, जूं आते तलवार से उनके सर उतार देते। आगे आए, गाड़ी चलती गई अजमेर के पास। गाड़ी रुकी तो इन्होंने सिखों ने इन्होंने पानी वानी खाना मिलाया। कहते क्या हो? कहते हमने ये देखा। कहते पकड़ो सब मुसलमानों को, सब मुसलमान बीवियां बच्चे पकड़िए। तब कहते उनके सर कटो। सारे लोग गाड़ी से निकल आए कि हम ये काम नहीं करने देंगे, हम गाड़ी खाली करें, इसमें सबको बैठा वापस भेजो पाकिस्तान, लेकिन हम एक आदमी बच्चे को नहीं मारने देंगे। ये करेक्टर है तुम्हारा। क्या बात करते थे, मैंने क्या क्या सीन देखे पाकिस्तान। आज हम पठान जो है, इन्होंने हमारी जान बचाई, बॉर्डर तक छोड़ना है कि कोई इनको हाथ न लगा। मेरे फादर रेलवे में थे, वो 1 महीने बाद आए, उनके ऊपर इन्होंने बंदे बैठा रखे थे, इनको कोई हाथ न लगा। एक और मैं, जब मिस्टर गांधी की डेथ हुई, मैंने 37 साल जहाज उड़ाए। राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सबकी ट्रेनिंग करी हुई है। तो मेरे को राजीव का फोन आया, कहता पनेसर साहब आप मेरे गुरु हो, आप नहीं अफसोस मनाने, सब पायलट आए। मैं कहता राजीव मैं डर रहा हूँ, सरदारों को मारे कि मेरे को ना मटवा दियो। कहता आपको कोई हाथ नहीं कहा था, आप गाड़ी में आइए। मैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी में आया, जिम सफदरजंग क्लब के सामने गाड़ी खड़ी, तो मैं को अपनी जीप में अंदर ले गया। तो रेस को अंदर गया, राजीव खड़ा था, और भी लोग थे। राजीव ने मेरे को कहता है इस सरदार को अंदर ले जाओ, मैं आप तो मरवा देगा भाई। अंदर ले गया, थोड़ी देर में आया, कहते हैं क्या पियोगे? चाय को? मैं कोका कोला पीऊंगा। मैं कहा ये मुझे गांधी का पॉलिटिकल मर्डर है, इसमें किसी एक का कसूर नहीं, कहते पॉलिटिक्स होती है, इसमें मरवा दिए, लीडर मरते हैं। हमें अफसोस है। मिसेस गांधी वॉज ए फायर ब्रांड लेडी बिफोर डेथ। उससे पहले उसकी स्पीचेस सुनो, उन्हें कभी ऐसे कागज पढ़ के नहीं बोला जैसे आज के सब कोई टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे कुछ, वो ऐसे नहीं बोलते, फायर ऐसे छाती तान के बोलती थी वह। लेकिन मैं क्या, हमें खुद अफसोस है, मैं जब जाता गाड़ी लेकर उसके घर में, मेरी गेट खुल जाता नंबर जानते। तो पर्सनल रिलेशनशिप थी मिस्टर गांधी से, संजय गांधी से। संजय गांधी की ट्रेनिंग करी है मैंने। ओ अफसोस, अगर आज संजय गांधी जिंदा होता है, देश का नक्शा ही और होना। मेरे को कहता है पहले से मैं राशन कार्ड लगा रहा है। मैं क्यों भाई, राशन तो मिल रहा है। कहता नहीं, राशन कार्ड लगे 2 बच्चे, तीसरा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मेरे से। मैं दे दूंगा, लेकिन रीजन बता के 2 लड़की हैं, लड़के लिए करना है, 2 लड़के थे, वो लड़की जेब में पड़ी। लेकिन अगर बगैर परमिशन के तो तीसरा बच्चा कर दिया, गवर्नमेंट स्टूडेंट हो गया, प्रमोशन बंद कर दो, प्राइवेट को टैक्स लगा दो। ये उसकी प्लानिंग थी। दूसरा उसने कहा अपने सर, ये हिंदू कंट्री है, हिंदू लॉ, चाहे सिख हो कोई हो, तुमको ये कानून पास करना पड़े। तुम 3-3 जनानी रख के लीगल प्रोस्टिट्यूशन नहीं लो करा, तो उसके लिए आप पाकिस्तान जाओ। आपकी बीवी मर जाए, डाइवोर्स कर दे, फिर दूसरी शादी करो। ये देखिए, ये मेरा तो चेला था यार वो। मेरे आंखों में आंसू आ जाते उनकी बात जाता। ट्रेनिंग करी है, जैसे बच्चों को सिखाते हैं जहाज, मैंने जहाज सिखाया ना फ्लाइंग। जब चाइनीज एग्रेशन हुआ, एयरफोर्स में इतनी भर्ती हो गई थी, उन्होंने फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग करी एयरफोर्स कैडेट्स की। 1 महीने बाद रिपोर्ट आ गई। मनविंदर सिंह की रिपोर्ट दे दी, उन्होंने कहा जी पायलट के उन्हें मौसम खराब था, सर को चक्कर आ गया। मैं कहा एक को चक्कर, दूसरा जो पहले उसको भी चक्कर आ गया। फिर उन्होंने कहा जी रिपोर्ट में, उस हेलीकॉप्टर के जो 4 ब्लेड थे ना ऊपर चलते में, उनमें एक टूट गया क्रैश से पहले। नहीं कह रही 20 साल। मैंने कहा इस मनविंदर सिंह की रिपोर्ट जब बना रहा था, बीवी के साथ सो रहा था, किसके साथ सो रहा था? क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के 4 नहीं 5 ब्लेड है, और चांद कैसे इसने कहा? फिर मैंने कहा जी, इसने कहा जी वेदर बड़ा खराब था। मैंने कहा मैं लोधी रोड में हेड ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी का इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस, मैं वहाँ गया। मैंने चीफ से बात की, उन्होंने कह दिया हमारे पास पिछले 20 साल का मौसम है हिंदुस्तान, जा कही थी मैं इस रूट का दूँ। मतलब पूरा वीडियो खींच के दिखा दिया, कहते वेदर तो था ही। कहेंगे रिपोर्ट कहाँ बनाई इसने? फिर मैंने पता क्या करा, मैंने चीफ ऑफ एयरफोर्स को फ़ोन कर दिया, इंडियन एयरफोर्स। आप बात नहीं कर सकते साहब, वो मीटिंग में बिजी हैं, आप हमको मेल कर दिए, क्या क्यों मिलना करते हैं? मैं कहा उसको ये बता दे, अगर 15 मिनट में उसका फ़ोन नहीं आएगा तो मेरे घर टीवी वाले बैठे, मैं कहता हूँ तुमने 13 आदमी का खून करा है, मर्डर करा है उनको। ये काम मैं फ़ोन आती है 10 मिनट, उसको फ़ोन आ गया चीफ का। यस कैप्टन, व्हाट कैन आई स्पीक, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं कहा यू कैन डू नथिंग। कि मैं कहा ये जो क्रैश हुआ, मैं ये रिपोर्ट पब्लिक के लिए बड़ी अच्छी, लेकिन प्रोफेशन हुआ, आई डोंट एक्सेप्ट दिस।
मैं कहा उस जगह 4 प्लेट दिए, एक ट्वीट के तो 5 प्लेट दिए, इसको पता नहीं था। मैं तीसरी जी वेदर खराब था, मैं ये वीडियो रिपोर्ट की, ये इसे कहाँ का वेदर, कमरे का वेदर दिया कि वहाँ का वेदर थी। उसने पता क्या कहा मैंने, कहते कैप्टन पनेसरा हमारे चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एयर वाइस मार्शल बेदी, नीचे देख देख नॉर्मली ये नंबर नहीं देते, उसने मेरे को उसका मोबाइल नंबर दे, कहता मैं भी उसको फ़ोन करा, अब दोनों मिल के बैठ के सजेस्ट करो क्या करना चाहिए। मैं ठीक, मैंने फ़ोन लिया, अगले मेरे बेदी साहब को फ़ोन आ गया, मैं भी कहते आप आते, मैं हेडक्वार्टर चला गया, उनके साथ मैं एक घंटा बैठा था। मैं कि आप फाइटर पायलट हो, मैं आपको सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन जो हेलीकॉप्टर भाई इनको इंस्ट्रूमेंट फ्लाई नहीं आती, ये नीचे देखते कि जब वो दरिया निकल गया, वो शहर निकल गया है चिकन, मैं जब ये बादलों में घुसते हैं गिर जाते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का जा रहा था, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का जा रहा है हैदराबाद से कुन्नूर, पहले वो हेलीकॉप्टर बादलों में गया, क्रैश करके सबको मार दिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा मद्रास से वाइजैक डाला था, उसने हेलीकॉप्टर बादलों में गिर के सबको मारता है। ये जब बादलों में जिसे गिर क्यों जाते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट फ्लाई नहीं आती। मेरे को बेदी साहब और चीफ का लेटर आया कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, हमें प्रूव करें, आप हमारे साथ संपर्क रखिए जैसे हम करें। एक दिन मैं सुबह सैर करके आया, कुर्ता पजामा डाला होता, पटका बांधा हो, पगड़ी नहीं था, एक गाड़ी आई है मेरे तो कैप्टन ऐसे ही करने में, मैं हूँ कहता चीफ साहब का सलाम, मैं कहते मैं वैसे ही पैकेट भेज दे, पैकेट में टाइम हैं और शाही और बिस्कुट ज़रा ये विग्स वगैरह, और एक लेटर था, ये ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इनपुट, ऐसे ही रखे नहीं, कहते आप इनपुट देते रहिए, कम आप कर जैसे आपको फोन करिए। ये बात है, ये जो नौकर ताना से बैठे हो नामजादी, ये नहीं आपको सुनी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिलने की जरिए, मैं ऐसे तो 5 मिनट नहीं दे सकता, तो सुन लो मेरी बात, अच्छी लगी कर लो, नहीं अच्छी लगी बात मत मिस। मैं ये थोड़ा कि मेरे को पैसे दो सजेशन फिर बाकी में 3 गिरो मैंने, देखिए ये ना हमने तो दम नहीं है भाई, हमने ट्रेडिंग बड़े अच्छे समय में करी है, बड़े बड़े अच्छे मंत्री थे, सब मिनिस्टर भी अप्रोचेबल थे। एक मिनिस्टर गाँव के मेरा के डॉक्टर महेश शर्मा, नाम सुना होगा, उनके 5-6 हॉस्पिटल हैं उनके। जी जी कैलाश, कैलाश, उन्होंने मेरे को बुलाया, वो मिनिस्टर थे, सब मिनिस्टर पहले, हफ्ते में 3 दफ़ा मैं लंच करता था ट्रांसफर हुआ है, कहते पहले सो मैं तेरे को एविएशन एडवाइजर बनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बना सकता। मैं भी क्यों, कहता मोदी से बात करिए, वो बड़ा एरोगेंट था, मैं तो वैसे ही कहता मैं इज्जत वाला हूँ, 6 हॉस्पिटल है, मैं आपको बेइज्जती नहीं करवाया फिर, मेरे को माफ़ी, कहते लेकिन यू डिजर्व, देख गया तो मैं मोदी, जब मोदी एरोगेंट है एक चीज़ बात देश, लेकिन मेरी मैं होता है पोजिशन में जयंत सिन्हा मिनिस्टर स्टडी, उसने मेरे को बुलाया, 1 घंटा उनके साथ बैठे, भाई हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इस मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, इनको सुनने में भी तकलीफ। अच्छा सर, जैसे एक वो उसके सीरियस विपिन रावत थे, उनका भी एक हेलीकॉप्टर होता है। एक फॉर्मर चीफ ऑफ नेवी स्टार अरुण प्रकाश, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा आज का तो जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये मिनिस्टर के तलवे चाहता है 5 साल एक्स्ट्रा देने की या प्लम पोजिशन, इसको देश से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ अपने पोजीशन के लिए, मंत्रियों के, इनको कानून का पता है, इसलिए जो मंत्री ने गलत काम करना उनको कानून से ये प्रोटेक्ट करते हैं। सीरियस विपिन रावत का ही ऊपर क्रैश है की रिपोर्ट का बिजली उसका कुछ है 15 कृषि की रिपोर्ट दिखाता है, जो यहाँ सरकारी रिपोर्टें करी, जीरो है रिजल्ट, कोई एक्शन नहीं, वरना एक्शन लेना, ठीक है देखो अब जहाँ तुम चला रहे पायलट हो, लैंडिंग में गलती कर तुम करोगे या एयरोस्पेस करेगी पीछे बैठ, गलती थी तेरी है, तेरे को पकड़ेंगे, अरे हम तेरे को समझाएंगे भाई तुमने ऐसे क्यों करा, देख ये तेरा नक्शा, ऐसी तूने फ्लाइंग करी, ऐसे नहीं करनी चाहिए, मॉनिटर करते हैं। आज कोई भी जहाज जहाँ लैंड कर दे 320 है, विद इन हाफ एन आवर वो सारी इसकी रिकॉर्डिंग जी हेड आउट पहुँच जाएगा कंप्यूटर, कितनी लैंड दी, कितनी स्पीड दी, कितने वे, सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगा पाउंडर, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, हमने एक्सपर्ट पायलट रखे, वो देखते हैं, अच्छा इसका रेट ऑफ डिस्टेंस ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा थी लैंडिंग में, ये थी, बुलाते देखो ये तरह रिफ्लाई, ये तुम्हें क्यों करा, सर आई एम सॉरी, ये वो आगे से दिखा, सर देखो उसको नाप देना अच्छी बात है। सर आप जब कुवैत से इंडिया लोग आ रहे थे, क्या आप तब थे? आगे ये निर्देश है फ्लाइंग एयर पास A300,
हमें कहते बॉम्बे से दुबई पोस्ट कर देते थे। वो जो कुवैत से रेफ्रिजरेटर है वो अमान आता था, तो हम जाते दुबई से अमान, अमान से दुबई 3 दिन शटलें रखते। दुबई ओमान को ये 2 घंटे की फ्लाइट होती, तो साहब लगा लो कि 8-8 10-10 घंटे जाता था ना, और जहाँ में खाना नहीं होता फिर पानी है ना, लेकिन हमारे को छोड़ दे ये रेफ्रिजरेटर को पानी दे दी। वो रो रहे थे जब नहीं थे, खाना नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला, दे दो। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं था कि हम इन्हें जहाँ गए इतने पैसे मिलेंगे इस फ्लाइट के, लेकिन देश के सहायक हो सर्वर गया। पर खैर मैं तो खिलाफ डिफरेंट, मैं अपने आप को तारीफ नहीं करने देता, लेकिन मैंने कभी किसी में फ़र्क नहीं समझा, चाहे भंगी हो, जमादार हो, बादशाह हो, जो भी हमारे साथ बैठे खाना से मैं खुशी है इससे। मैंने बड़े बड़े आदमी भी सेवा करी, डीजी से मैं ज़्यादा था। एक दिन एक बंदा आया बोर मैन, कुर्ता पजामा गए लगड़ा के आ रहा था, कहता अपने सजा नमस्कार भाई नमस्कार सर, आप जब डेपुटेशन में थे या मैं आपका चपरासी था। मैंने अच्छा आइए पर बैठिए भाई साहब, वो मैं कैंटीन में ले गया, समोसा खिलाया, चाय पिलाई, कहते स्वाद कहते ऐसा है कि आते गए नहीं आप, फिर भी हमारी बड़ी इज्जत का थे। मैं क्या बच्चे हम दोनों एक जैसे हैं यार, कहता मैं 2 महीने में रिटायरमेंट हो गया। सर हमारे में कोई फर्क नहीं, कपड़े उतार के दे रहे सब एक जैसे अभी, वो कोई फर्क नहीं, सब हम एक जैसे। ये मेरे गुरुओं की टीचिंग, मेरी माँ की टीचिंग नहीं। वो कहती थी कि ऐसी ऐसी कितनी अच्छी बात है, अनपढ़ थी, सिर्फ अपने नाम पंजाबी में लिखती संत का। कहती किसी को फट मारो चाकू तो इलाज हो जाता है, जखन ठीक हो देता है, ठीक है, मुंह से दिख रहा सही वापस ना, ये ख्याल है। फिर कहती जब भी बोला करो सोच समझ के बोला। उर्दू में कहते हैं पहले बात कर तो लो फिर मुंह से बोलो।